ओम शांति। आज 28 अप्रैल के बाबा के महावाक्य हैं, गृहस्थ व्यवहार और ईश्वरीय व्यवहार दोनों की समानता द्वारा सदैव हल्के और सफल भव। यानी आज बाबा कह रहे हैं कि सदा हल्का रहना है। कैसे? गृहस्थ व्यवहार और ईश्वरीय व्यवहार दोनों जो है उसमें बैलेंस बनाकर चलना है। तो आज हमारा मुरली मंथन इसी विषय पर हम करेंगे। इसी का प्रैक्टिकल में अभ्यास करेंगे कि गृहस्थ व्यवहार की समस्याओं को कैसे खत्म करें। क्या लिखना है? पॉइंट आज का जो अध्ययन करने वाला पॉइंट है कि गृहस्थ व्यवहार की समस्याओं को खत्म कैसे करें सदा के लिए, है ना, और आत्मिक स्थिति में भी बने रहे। ठीक है, तो उसका पहला पॉइंट लिखना है ताकि आप सदा के लिए गृहस्थ व्यवहार में बैलेंस बनाना सीख लोगे। कभी भी तुम्हें घर की चिंताएं सताएंगी नहीं। सुना तो बहुत है कि बोझ दे देना, बोझ दे देना। बोझ इतने साल से दे रहे, कई बातों का बोझ बाबा को दे रहे, लेकिन समाप्त नहीं हो रहे ना। इसलिए आज हम प्रैक्टिकल सेशन आपको लिखवा रहे हैं। तो पहला काम करना है, मुरली मंथन सुनने से फायदा नहीं होगा, उसका प्रैक्टिकल जीवन जीने से फायदा होगा। पहला पॉइंट क्या लिखना है? मुरली मंथन सुनने से फायदा नहीं होगा, प्रैक्टिकल जीवन जीने से फायदा होगा। यानी रोज आप लोग मुरली मंथन सुन रहे हो लेकिन उसका अभ्यास नहीं कर रहे हो, तो क्या होगा? दिन ब दिन हम तो और गहराई में बताते ही जा रहे हैं बाबा की याद में। तो रोज आपको क्या लगेगा? आज तो बहुत कुछ बड़ा मिल गया, आज तो पहले से ज्यादा मिला, और पहले से ज्यादा मिला। तो क्या हुआ? पहली क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास, चौथी क्लास, पांचवी, तो आपको ऊपर का ऊपर मिलता जा रहा है। लेकिन आप हो पहली ही क्लास में, आप लेते जा रहे हो दूसरा तीसरा, लेकिन आपका जीवन स्तर जो है वो बदल ही नहीं रहा है। आपके जीवन में कुछ बदलाव ही नहीं आ रहा है, क्योंकि आप बदलना ही नहीं चाहते हो। तो जब तक तुम बदलना नहीं चाहोगे तब तक यह मुरली मंथन जो ऊपर के ऊपर लगेगा कि बहुत अच्छा मिल रहा है, लेकिन आपकी प्रोग्रेस कहीं होने वाली नहीं है। तो पहला काम क्या करना है? गृहस्थ जीवन और दोनों में बैलेंस बनाने के लिए जो भी मुरली मंथन दिया जा रहा है उसका प्रैक्टिकल जीवन जीने के अंदर अभ्यास करना है। तब जाके आप आराम से आगे भी बढ़ पाओगे, अंदर लगेगा भी। नहीं तो कुछ दिन बाद मुरली मंथन भी आपका बंद हो जाएगा, क्योंकि प्रोग्रेस नहीं है ना। वो लगेगा कि वही बातें सुनने को मिल रही है, बातें रोज नहीं है, लेकिन लगेगा कि डेली वही मुरलियां होती हैं। आत्मा समझो, ये समझो, क्योंकि आप खुद आगे नहीं बढ़ रहे हो। तो फिर बाबा भी फिर क्या कर सकता है? तो पहला पॉइंट लिख लीजिए कि मुझे जो कुछ सुनने को मिला है उसी दिन मुझे प्रैक्टिकल जीवन जीना है। अभ्यास का अर्थ क्या हुआ? उसको जीवन में अप्लाई करना है। कोई डॉक्टर दवाई देता है, आप गोली खा ही नहीं रहे हो। दूसरे दिन गए, इस चीज की क्या दवाई होगी, फिर गोली ले रहे हो, गोली खा ही नहीं रहे हो, तो फिर कुछ फायदा नहीं होगा, है ना। तो आज से नोट कीजिए, तो ही मैं मुरली मंथन सुनूं जो इसका जीवन जीने में यूज लो, वरना आप कोई और काम करो, मुरली मंथन सुन के भी कुछ फायदा होने वाला नहीं है, क्योंकि आपके अंदर बदलाव नहीं आ रहा है इतने दिन से सुनने में। तो चेक करो अपने आप को, ठीक है। दूसरी जो बात है, गृहस्थ जीवन और अलौकिक जीवन में बैलेंस बनाने के लिए भगवान पर विश्वास एक दिन के लिए नहीं, लिखो 21 दिन के लिए करना है। आपकी मन की मान्यता बहुत बड़ी खराब है। इधर भगवान को बोला और सब कुछ हो गया, ये कोई कुछ होने वाला नहीं है, पॉसिबल नहीं है कि आपने भगवान को बोला कि बच्चा बीमार है ठीक कर दे, भगवान को बोला धन की समस्या है ठीक कर दे, भगवान ने बोला इसको जॉब में लगा दे, ये बोल दो। आप गृहस्थ की जिम्मेदारी बाबा को दी, इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि सेकंड में सब कुछ हो जाए, सेकंड में सब कुछ हो जाए, ऐसा नहीं। भगवान को, दूसरी चीज लिखो, भगवान पर एक दिन नहीं 21 दिन तक विश्वास करो। 21 दिन का अर्थ कैसे होगा? उसको प्रैक्टिकल हम अप्लाई करते हैं।
21 दिन में पूर्णतः समाधान हो या न हो, आपको वह रास्ता दिख जाएगा, वो प्रकाश आपके जीवन में आ जाएगा, जिससे आपको यह पता चलेगा कि समस्या ऑटोमेटिक स्वतः ही समाधान हो रही है। तो भगवान पर 21 दिन का विश्वास करते हैं कि आपको सातों संबंधों का यूज करना है, और भगवान ने खुद कहा है कि मुझे यूज करो, हर काम में मेरे को यूज करो, है ना। तो जो भगवान कह रहा है, इतनी सर्वशक्ति अथॉरिटी हमसे कह रही है, और अगर हम यूज नहीं करेंगे तो कैसे चलेगा, तो उपयोग कैसे करना है वो आप लिख लीजिए। सातों संबंधों में भगवान को सुबह से काम दे दो, है ना। वो काम क्या देना है, जैसे मेरा बाप के साथ संबंध है, मैं जैसे देता हूं, तो बाप के साथ संबंध है तो शांति का मैंने उनके साथ वो गुण जोड़ रखा है। तो बाबा को क्या काम देता हूं सुबह को बाप के रूप में, पूरे घर में और मुझ आत्मा के आसपास वाले सभी सदस्यों को शांति में रखना है, वायुमंडल पूरा शांति का रखना है। कोई आत्मा जैसे गुस्से का स्वभाव है तो उसको भी क्या कहता हूं, शांति में रखना है। बाबा को जिम्मेदारी दे रखी है, और शाम को चेकिंग करता हूं बाबा की। बाबा आपको मैंने बोला था ना शांति रखनी आसपास वालों को, हाँ अभी तक शांति तो कम हुई है, इतनी नहीं हो पाई है, कैसे क्या करना है ना। ये बाबा के साथ बातचीत चलेगी। दोस्त के रूप में संबंध बना लो, दोस्त को भी काम दे दो। क्या दे दो, परिवार में कुछ आत्माएं ऐसी हैं जिनका काम हो ही नहीं रहा है ना। कोई लौकिक बच्चा दुखी है, उसकी जॉब नहीं लग रही है, किसी का लौकिक बच्चा बीमारी से परेशान है, किसी की मम्मी परेशान है। तो ये जो जिम्मेदारियां हैं, घर की परिवार की समस्याओं की जिम्मेदारियां हैं, वह आप दोस्तों को दे दो कि दोस्त ये बच्चा है सोनू है, उसको थोड़ा सा पढ़ाई में प्रॉब्लम हो रही है, पढ़ाई अच्छे से नहीं कर पा रहा है। बच्ची है कोई, इसकी यूपीएससी एग्जाम्स की तैयारी हो रही है, उसके ऊपर बहुत अच्छे से ध्यान दो कि आपकी शक्तियां उसके साथ, आप सदा उसके साथ रहो, उसकी बुद्धि को तीव्र बनाओ और उसको एग्जाम में सफलता दिलाओ। डेली बात होनी चाहिए। ये हो गया आपका दोस्त को जिम्मेदारी देना। वैसे ही आप साजन के रूप में आप बात कर सकते हो कि ये साजन क्या होता है, अपन सजनी और वो साजन। तो घर में हस्बैंड का क्या रोल होता है, पूरे घर की जिम्मेदारी साजन को, राशन लाने की जिम्मेदारी, ये जिम्मेदारी सब कुछ है ना, खाना बनाने का काम अपना है। तो साजन को बोलना है कि पूरे घर की, पूरे दिन में सुबह उठते की पूरे घर की जिम्मेदारी आपकी है। घर में यहाँ परेशानियां चल रही है, यहाँ रुकावट है, ऐसा है, तो वो साजन के साथ आपकी चर्चा होगी। सदगुरु के साथ आपका संबंध होगा कि मुझ आत्मा को अच्छी रास्ते पे चलाना, कि कहीं भी मैं गलत निर्णय नहीं लूं, यह सदगुरु के साथ संबंध है। तो इस तरीके से बच्चे का भी संबंध है ना, टीचर का संबंध है आपका, अच्छी शिक्षा लेना। तो आपको क्या करना है, सुबह उठ करके सभी को काम देना है और शाम को चेक करना है कि साजन आपको पूरे घर की जिम्मेदारी दी थी, कैसे चल रहा है, घर में भी ये रुकावट है, ये परेशानी तो खत्म हुई नहीं, है ना। तो क्या करना है, पहला काम तो जिम्मेदारियां सबको दे देना, और दूसरा काम क्या रखना है, 21 दिन तक उन कामों पे भरोसा करना। अब हम भरोसा किस पे कर रहे हैं, स्वयं ऊंचे से ऊंचे भगवान पर तो निश्चय होना ही चाहिए ना। स्वयं ऊंचे से ऊंचे भगवान पर तो निश्चय आपका बहुत प्यारा होना चाहिए, ठीक है। तो कितने दिन तक भरोसा करना है, 21 दिन तक। आप समझ लो बहुत बड़ा आपके जीवन में एक तरह से मैजिक होने वाला है, गृहस्थ और अलौकिकता का बैलेंस। इन सब चीजों में हो क्या रहा है, गृहस्थ जीवन भी बहुत अच्छा जीने वाले हो आप, और परमात्मा के साथ संबंध भी आपका गहरा होने वाला है। तो ये दूसरी स्टेज आपने लिख ली, और 21 दिन तक सभी सर्व संबंधों से इसकी चर्चा करनी है। देखना कि जैसे बच्चे को एग्जाम की तैयारी, तब जब दोस्त को बोलोगे कि भाई कैसे है एग्जाम की तैयारी, कैसी करवा रहे हो आप, अभी तो उसके अंदर कोई इतना बुद्धि बड़ी नहीं है, तो भी दोस्त से बात करो, पर विश्वास रखो कि स्वयं दोस्त को जिम्मेदारी दी है तो वो कुछ ऐसा कमाल करेगा, ऐसा कमाल करेगा कि वो बच्चे की बुद्धि तेज हो जाएगी। लेकिन भरोसा एक दिन के लिए नहीं, रोज 21 दिन तक याद भी दिलाना है। आज बात कर दी, कल तो आप उस विषय में बात ही नहीं कर रहे हो। भगवान भी हमसे कुछ कराना चाहता है तो रोज हमें क्या करता है,
याद दिलाता है, बच्चे तुम्हारा ये काम है। ऐसा तो नहीं कि बच्चे को अपने को बोल करके बाबा अलग हो गया, नहीं। तो हमें भी स्मृति में सर्व संबंध को ये याद दिलाना है कि दोस्त मैंने तुझे कौन से काम की जिम्मेदारी दी थी। घर में अशांति है तो बाबा को बोलना है कि बाबा मैंने तुम्हें कौन से काम की जिम्मेदारी दी थी, है ना। तो यह हो गया आपका भगवान के साथ एक तरह से वार्तालाप। इससे आपका मन भी हल्का रहेगा और आपको लगेगा कि कोई है सर्वशक्तिवान अथॉरिटी मेरे लिए काम कर रही है, स्वयं भगवान मेरे लिए काम कर रहा है। तो यह हो गया दूसरा पॉइंट जो आपको बताया गया है। अब तीसरी बात जो करनी है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर बात खत्म नहीं होने वाली है कि आपके गृहस्थ के सारे काम भगवान कर नहीं देने वाला है। दोनों हाथ से ताली बजेगी, दोनों हाथ से ताली बजेगी। आपने यहां तक तो कर लिया कि आपने भगवान को सारी जिम्मेदारियां दे दी, लेकिन अब आपका जीवन का लक्ष्य क्या है कि आपकी जो भावनाएं हैं वो जल्दी प्रकट में आ जाए। अभी मैं गृहस्थ की बात कर रहा हूं ना, क्योंकि आत्मिक स्थिति का ज्ञान और बाबा का ज्ञान तो ऑलरेडी है आपका, और बात गृहस्थ की करने के बाद भी आप स्वोन्नति को पाने वाले हैं। तो तीसरी चीज में क्या करना है, आपके अंदर की ख्वाहिश क्या है कि मैंने जो भगवान को काम दिए हैं वो जल्द ही सामने आ जाए, जल्द ही प्रकट हो जाए। बच्चे का काम दिया है, जल्दी प्रकट में आ जाए। धन की समस्या घर में बहुत ज्यादा चल रही, जल्दी से उसका समाधान आ जाए, है ना। तो आप क्या चाहते हो कि जो भावनाएं गृहस्थ जीवन में चल रही है प्रॉब्लम वो जल्दी से समाधान हो जाए, या फिर उन लोगों की शुभ भावनाएं जो चाहते हो वह जल्दी से बाहर प्रकट में आ जाए। तो उसके लिए क्या करना होगा, आपकी क्या जिम्मेदारी है तो जल्दी से वह चीजें सामने आ जाए। तो तीसरा पॉइंट लिखिए कि मैं जो चाहता हूं शुभ भावनाएं गृहस्थ के लिए वो जल्दी से प्रकट हो जाए, उसके लिए मुझे क्या करना है। ठीक है, तो उसके लिए आपको क्या करना है, 5 चीजें करनी है। क्या आपके पास ऐसा क्या है जिससे आप जो है वह सब चीजें प्रकट में आ जाए, जल्दी से मैजिक की तरह वह सब चीजें होने लगे जीवन भर। तो उसके लिए आपको क्या करना है, आपको अटेंशन देना है कुछ बातों का। बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। आपके कान किस बात का अटेंशन दिला रहे हैं, ये जो आवाजें आ रही है वो क्या अटेंशन दिला रही है कि आपके पास कान है। किस बात का अटेंशन दिला रही है कि आपके पास कान है। अगर कोई चीज आप देख रहे हो, देख पा रहे हो दृश्य, वह किस चीज का अटेंशन दिला रही है कि आपके पास आंखें हैं, आंखों की तरफ इशारा हो रहा है। आप कुछ खाना खा रहे हो, वो क्या चीज का अटेंशन दिला रही है कि आपके पास जीभ है ना। तो अगर आप दुनिया में आवाज ही न हो तो क्या आपको कानों का एहसास भी नहीं पता चलेगा कि मेरे पास कान है। अगर लगातार आप आवाज सुनो ही नहीं तो आप यहां तक भी भूल जाओगे कि मेरे पास कान है, कि कान को तो याद दिलाता नहीं कि तू कान है। आंखें को याद नहीं दिलाती है तू आंखें है। आंखें तो जब कुछ देखती है तो एहसास होता है कि आंखें हैं, वरना तो आंखें है ही नहीं, है ना। तो कान भी जो सुन रहे हैं तो है ना। तो अब हर चीज, जैसे ध्वनि कान का एहसास दिला रही है, भोजन जीभ का एहसास दिला रहा है, इशारा जीभ की तरफ कर रहा है, लेकिन आपको पता है आपके विचार किस तरफ आकर्षित कर रहे हैं, वो किसका होने का एहसास दिला रहे हैं। विचार किसका होने का एहसास दिला रहे हैं, विचार एहसास दिला रहे हैं कि तुम्हारे अंदर एक मौन है, एक चैतन्य शक्ति है, जिससे विचार का जो सोर्स है वह उसका एहसास दिला रहे हैं। तो यह विचार का जो एहसास दिला रहे हैं, तो विचारों पर हमें कितना ध्यान देना होगा। यानी हमें शोर से शांति और शोर से अंदर स्व की यात्रा करनी है,
आत्मिक यात्रा करनी है, मौन की यात्रा करनी है। हमारा लक्ष्य क्या रहे? शांति और शोर से पार हमें मौन में जाना है। साइलेंस नहीं, शांति के ऊपर की अवस्था है मौन, शोर से ऊपर की अवस्था है मौन। उस मौन में हमें जाना है। तो यहाँ पर आपका चालू होता है बात को पकड़ के रखना। हम इस बात पे मनन चिंतन कर रहे थे कि आप जो भी जीवन में चाहते हो बदलाव, वह जल्दी सामने प्रकट हो जाए। इसके लिए सिर्फ एक नियम काम करेगा। लिख दो कि अगर आपका सोचना, बोलना और करना तीनों इक्वल हो जाए, तीनों यानी कौन सा? लिखो, आपकी भावनाएं, क्या भावनाएं, आपका क्रिया, आपका करना, आपका कर्म, ये सब एक जैसे हो जाए, समान हो जाए, है ना। भाव भी आपका वैसा रहे, आपका बोलना भी वैसा रहे, आपका कर्म भी वैसा रहे, तो क्या होगा? आपके जीवन में जो भी आप चाहते हो, चाहे फैमिली में किसी आत्मा के लिए चाहते हो, वह मात्र 21 दिन के अंदर सामने प्रकट होना चालू हो जाएगा। या फिर आपको वो दिशा समझ में आ जाएगी कि यह होना ही है। तो आपके जीवन में अभी तक इतनी शुभ भावनाएं रखी, इतनी अच्छी बातें रखी बाबा के कार्य में रहते हुए, लेकिन आपकी भावना, क्योंकि विचार जो करते, भावना किसे कहते हैं? हर विचार के पीछे भाव होता है। मैं आपको बोल रहा हूं तो इसके पीछे मेरा भाव क्या है अभी? कि आप जल्दी से समझ जाओ। बहुत आसान है जिंदगी, बहुत इजी है। आप जो चाहते हो वो जाता है, लेकिन जो चाहते हो वो जल्दी प्रकट में हो जाए, उसके लिए क्या है कि आपकी भावना, सब चीजें अखंड हो, खंडित न हो, खंड खंड में न हो, टुकड़ों टुकड़ों में न हो, एक ही रहे अंदर। जैसे भावना अंदर से एक ही का अर्थ क्या है? यहाँ पर हम आते हैं, कोई बोलता है तुम्हारा बिजनेस कैसे चल रहा है, तो मैं क्या बोलूंगा? अच्छा चलने पर भी क्या बोलूंगा? ठीक ठाक चल रहा है। तो अंदर से पता है कि अच्छा चल रहा है, और मैं बोल क्या रहा हूं उसको? ठीक ठाक चल रहा है। क्यों बोल रहा है ऐसा? कि कहीं वो मेरे विरोधी नहीं बन जाए, कहीं ऐसा ना बन जाए। अब एक दिन क्या होगा? ठीक ठाक ही चलने वाला है, वो बिजनेस मेरा खत्म होने वाला है, क्योंकि मेरे बोल और अंदर की इक्वल पोजीशंस नहीं है, अंदर दोनों ठीक नहीं है। आए ना समझ में? अब क्या हो रहा है? किसी को कोई मेहमान आए, वो बोले कि किसने बोला हमें, यार कल आप मेरे फंक्शन में आने वाले हो? आपने बोला जरूर आऊंगा, 101% आऊंगा, और आपका अंदर का भाव क्या है? जाना ही नहीं है मुझे, तो उसकी शादी में, उसके फंक्शन में जाना ही नहीं है। आपने क्या किया? बोलना अलग हुआ, भावना अलग हुई। अब जैसे आप पूरा दिन ये चीज करते जा रहे हो, बोलना, किसी को बोला ड्रेस, अरे ड्रेस बहुत बढ़िया लग रहा है आपको, अंदर से क्या है? अरे ऐसा गंदा ड्रेस पहन के यहाँ पे आ गया, देखो ना कैसा है, क्या है? खाना खिलाना मेहमान, अगर तुम मेहमान बहुत बढ़िया है, आप हमारे घर पे पधारे, अंदर है कि कहां से आ गया, कब जाएगा ये? तो आपका क्या है? अंदर का भाव और बोलना, दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस है। ऐसी आत्माओं की शुद्ध भावनाएं, शुद्ध विचार, शुद्ध संकल्प, शुद्ध चाहते कभी पूरी नहीं होती है, कभी पूरी नहीं होती है। तो अब भगवान को काम तो दे दिया, भगवान आपका काम कब करेगा? भगवान सोचेगा मेरा बच्चा भी तो लायक हो, मैं जिसका काम कर रहा हूं वो तो लायक हो। आप तो एकदम झूठे, मक्कार और बिल्कुल दोगलापन अपनाए हुए हो अंदर से, जिसको अनाड़ी मन कहते हैं। अनाड़ी तो है, जिसको सुधरने का ही नाम न हो, उसका काम क्या भगवान 21 दिन में तो क्या 21 जन्मों तक भी नहीं करेंगे। तो आपने भगवान को काम दे दिया, 21 दिन में वो काम करेंगे, गारंटी से लिख लीजिए। बाबा को जिम्मेदारी दे दी, ये दे दी, वो दे दी, लेकिन साथ में वो काम कब जल्दी पूरा होगा? 21 दिन के 21 साल कब नहीं लगेंगे? जब आप का बोलना वगैरह सब कुछ सही हो। तो वह कैसे हो? उसके लिए आपको 5 चीजों पे अटेंशन देना होगा।
क्या टेंशन देना होगा? तो लाइन लिखिए कि मैं जीवन में जो शुभ भावनाएं रख रहा हूं अपने परिवार के प्रति, परिवार की समस्याओं के प्रति, वह जल्दी प्रकट में आ जाए, जल्दी सामने हो जाए। पति शराब छोड़ दे, है, बच्चा झगड़ना छोड़ दे, पति ज्ञान में चल जाए। ये सारी चीजों को अगर आप सफल होना देखना चाहते हो, जीवन में प्रत्यक्ष रूप में, प्रैक्टिकल में वो समाधान के रूप में देखना चाहते हो, तो आपको 5 काम करने होंगे। पहला काम, आपको स्व अनुभव में रहना होगा, क्योंकि सोचना बोलना करना समान है ना। तो क्या करना होगा कि आपको स्व अनुभव में रहना होगा। स्व अनुभव कौन सा है? स्वयं का अनुभव, आत्मा का अनुभव। और आत्मा के अनुभव में तो आप केंद्रित हो ही गए हो, क्योंकि आप भगवान से बातें कर रहे हो, आप भगवान को कार्यों की जिम्मेदारी दे रहे हो। तो स्वतः ही आपका सेंटर पॉइंट या आत्मिक स्थिति के स्व अनुभव में आपको रहकर बाबा से वो बातें करनी है। और दिन भर में जब आप स्व अनुभव में रहोगे तो आप स्वतः ही सबके साथ, शरीर रहोगे तो शरीर की बात आएगी, तो स्व अनुभव में स्व अनुभव की बातें आएंगी। तो जैसे आपको गुस्सा कुछ भी आता है तो क्या है? ये शरीर का गुस्सा है, मेरा नहीं, है ना। तो पहला काम क्या करना है? स्व अनुभव में रहना है। दूसरा, स्वभाव में रहना है। कैसा रहना है? स्वभाव, है ना। आपका स्वभाव कौन सा है? बताए ना कि गुस्सा है तो वो किसका स्वभाव है? वह देह का स्वभाव है। चिड़चिड़ापन आया, देह का स्वभाव है। तो मुझे जितना मैं आत्मा स्वभाव में रहूंगी, एक तो स्वानुभव में रही, दूसरा स्वभाव। तो मेरा स्वभाव क्या है? मेरा स्वभाव है मौन का, शांति और शोर से ऊपर मेरा स्वभाव मौन का है। सुख दुख से पार मेरा स्वभाव तो आनंद का है। मन जो सुख लाता है वह तो सेकंड हैंड सुख है। मन जो सुख लाता है वो कौन सा सुख है? सेकंड हैंड सुख है। सेकंड हैंड सुख क्यों है? क्योंकि वह सुख सदा नहीं रहता है। कोई भी चीज, मकान बनाया, सुख मिला, थोड़े टाइम बाद पता चला मकान में पानी रिस रहा है, थोड़े टाइम बाद पता चला कि इधर से भी प्रॉब्लम हो रही है। तो वो सुख लगातार बढ़ा नहीं ना, घटा, तो वो सेकंड हैंड सुख हुआ। तो स्वभाव, मेरा ओरिजिनल सुख किसे कहेंगे? ओरिजिनल आनंद किसे कहेंगे? फर्स्ट हैंड सुख, जो आत्मा का सुख है, आत्मा का मौन है, जो निरंतर बढ़ता रहता है। स्वभाव, मेरा स्वभाव क्या है? शांत रहना, मौन में रहना, आनंद में रहना। मेरा स्वभाव है सबको प्रेम देना, मेरा स्वभाव है सबको सुख देना। तो आपको जीवन में जल्दी से जो चाहते हैं वो परिवर्तन लाना है, तो आपको 2 चीजें तो बता देगी। पहला है स्वभाव में रहना, पहला तो क्या बताया आपको? स्व अनुभव में रहना, है ना। और दूसरा क्या बताया? स्वभाव में रहना। तीसरा इंपॉर्टेंट बात है जिसको हमें समझना होगा, तीसरा है आपका स्वसंवाद। स्वसंवाद आपका बहुत बढ़िया होना चाहिए। स्वसंवाद यानी क्या हुआ? हाँ, स्वसंवाद का अर्थ हुआ कि स्वयं से बातचीत करना, स्वयं से आप कैसे बात करते हो, यह चीजें बहुत ज्यादा निर्भर करती है। यानी क्या निर्भर करती है कि मतलब जैसे आपको स्वसंवाद यानी आप हमेशा अपने आप से बातें करते हो, कैसी बातें आपके साथ होनी चाहिए उसको थोड़ा मैं क्लियर करता हूं। आपको स्वसंवाद में यह बात निश्चय रखनी चाहिए कि मेरे पर दूसरों के विचारों का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है जब तक मैं न चाहूं। तो स्वसंवाद में आप लिख सकते हो, डायरी में देखो, भूल जाओगे इसलिए नोट करो कि मेरे पर किसी भी और के विचारों का प्रभाव नहीं पड़ता है जब तक मैं न चाहूं तब तक। ठीक है ना। एक बाइक पे जा रहा हूं, पीछे वाला बोल रहा है और ऐसे चलाओ वैसे चलाओ एक्सीडेंट हो जाएगा, ऐसे चलाओ वैसे चलाओ ये हो जाएगा वो हो जाएगा, तो पीछे बैठा है उसका प्रभाव विचारों का तब तक मेरे पर नहीं होगा जब तक मैं ये न सोच लूं कि हाँ यार एक्सीडेंट हो सकता है। और मैं जब तक इस नशे में हूं कि भाई मैं तो हमेशा चलाता हूं, एवरी टाइम चलाता हूं, तो मुझे क्या फिक्र है ना।
तो वो विचारों का प्रभाव हमने एक्सेप्ट ही नहीं किया, तो वो कितना भी बड़बड़ाता रहे, कोई कितना भी नकारात्मक एनर्जी हमारे बारे में बोलता रहे, अगर जब किसने बोला तुम सफल नहीं हो सकते और मैंने अपना लिया, अरे यार भाई चांस नहीं, मैं सफल नहीं हुआ तो ऐसा नहीं हुआ तो, तब मेरे विचारों पर उसके विचारों का प्रभाव तब पड़ेगा जब मैंने उसको विचारों को एक्सेप्ट किया, लेकिन तब तक नहीं पड़ेगा जब तक मैं ना चाहूं। बताए नहीं कि बस में जा रहे हैं, माउंट आबू जा रहे थे, ऊपर साथ वाला बोल रहा है और यार इतना घुमावदार है, मैंने सुना इधर बहुत एक्सीडेंट हो गए, ऊपर जाते कितना घुमावदार है, अभी 10 दिन पहले ही मर गए थे इधर। तो मैंने उसको क्या बोला, बोल रहा है ये तेरे विचार है ऐसा हो गया, लेकिन जो ड्राइवर चला रहा है उसके विचार क्या है, अरे मैंने तो हजारों बार ट्रिप कर ली ऐसी, हजारों बार इस माउंट आबू के ऊपर पर चढ़ा दिया है, तो उसके विचार कैसे हैं, उससे गाड़ी चल रही है। तो तुरंत मेरे अंदर क्या ख्याल आया कि यह जो पास वाला बोल रहा है उसके विचार मेरे पे असर नहीं करे। जब मैंने वो विचार ले लिया कि ड्राइवर के अंदर क्या चल रहा है इस समय, तो उसके अंदर क्या चल रहा है, वो तो नॉर्मल रूप से गाड़ी चला रहा है, तो बस में हजारों लोग नेगेटिव हो, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क इस बात पे पड़ेगा कि ड्राइवर के विचार कैसे है, उसकी अपने साथ टॉकिंग कैसी है। तो मेरा स्व संवाद, मेरा खुद के साथ संवाद जो है वो इतना पॉजिटिव रहे, इतना सकारात्मकता रहे, इतनी अच्छी एनर्जी वाला रहे कि मुझे किसी बात का, दूसरे के विचारों का प्रभाव मेरे पे पड़ नहीं सकता है, किसी भी बात का नहीं पड़ेगा। तो स्व संवाद की स्थिति जो है वह बहुत ज्यादा क्या है, महत्वपूर्ण है। तो आपको अपने साथ बात, घर में भी कोई लड़का लेटा है तो एक्सीडेंट तो नहीं हो गया, ऐसा संवाद नहीं करना है। आपको संवाद क्या करना है, अरे हजारों बार तो ठीक ही आया, अभी भी ठीक ही आने वाला है, कौन सी नई बात हो गई है। हाँ, फोन करना पूछ लो, लग रहा है तो पूछ लो, बाकी स्व संवाद क्या है, अरे हमेशा जाता, हमेशा तो आ जाता है, तो अभी भी आ ही जाएगा। और दूसरी बात, वो जो बेटा है उसकी भी मेंटल स्थिति देखो कि वो बहुत सकारात्मक है, वो बहुत पॉजिटिव है, वो हर चीज में अपना अटेंशन देख रहा है। आप ऐसा और भी कुछ नकारात्मकता आ रही है तो एक दृश्य इमर्ज कर दो, बेटा आ चुका है बढ़िया आराम से, और मैं उसके साथ बहुत अच्छे से बात करूं, उसका चित्र इमर्ज कर दो, है ना, किसी बात का डर है तो उसका चित्र इमेज कर लो कि वो आ चुका है, देख रहा हूं मैं उससे मजे से बातें कर रहा हूं, है ना। तो यह क्या हो गया आपका स्व संवाद। तो स्व संवाद में अटेंशन क्या रखना है कि मेरे पर किसी और के विचारों का प्रभाव पड़ता ही नहीं है जब तक मैं न चाहूं। मैं अभी दुआओं का काम कर रहा था, बहुत ऑनेस्टली बता रहा हूं, बहुत ईमानदारी से सच्ची घटना बता रहा हूं। लगभग 90% लोग नेगेटिव थे निधि बहन के ऑपरेशन के लिए। इवन अगर सच बताऊं, अगर निधि बहन के परिवार वाले भी सूरत में खुला, उनको भी विश्वास हो गया था कि निधि बहन का बचना मुश्किल है, क्योंकि हार्ट में बहुत ज्यादा डिजीज थी, मतलब उसका ऑपरेशन बहुत क्रिटिकल था और अंदर कुछ ज्यादा इश्यूज थे। तो लगभग मुझे आत्मा के आसपास 90% लोग नकारात्मकता लेकर बैठे थे। कुछ बाबा के बच्चे भी थे कि अरे क्यों रिस्क ले रहा है, क्यों इतना वीडियो डाल रहा है, क्यों बोल रहा है कि ठीक होने वाला है, क्यों बोल रहा है ऐसा। तो मुझे इन विचारों का कुछ भी असर नहीं था, 1% भी नहीं थी। मैं मुस्कुरा रहा था क्योंकि मेरा स्व संवाद ठीक था। और मेरा स्व संवाद ठीक था कि जो साधारण काम है ना वो तो दुनिया वाले करते हैं, है ना। भगवान वह काम करेगा जो असाधारण होगा, मैं तो वह काम करूंगा जो असाधारण होगा। हम तो पैदा ही इसलिए हुआ, हमारा जन्म इसलिए हुआ है कि जो काम असाधारण है, जो काम असंभव है, उसको संभव बनाना। और संभव भी किसका बना रहे हैं, किस बच्ची का बना रहे हैं। जो निधि बच्ची भगवान का नाम लेती है, जो निधि बच्ची मेरा बाबा बोलती है, जो बच्ची भगवान के कार्य में समर्पित होना चाहती है, जो ब्रह्मा कुमारी बनना चाहती है, क्या उसके प्रति मेरे विचार में कहां से नकारात्मक। मेरा स्व संवाद 1% के लिए नकारात्मक नहीं था, मेरा स्व संवाद एक ही था कि वो ठीक होने वाली है, अब बिल्कुल ठीक होने वाली है ना। और भगवान को मैंने काम सौंप रखा था, और वो भी किसको बताओ, आज दिल से मैंने अपने साजन को काम सौंप रखा था। अगर इज्जत गई तो तेरी जाएगी, मेरे को क्या प्रॉब्लम है, काम तो मैंने तुझे दे दिया, उसको ठीक करना है। क्या करना, कैसे करना, वो तेरी जिम्मेदारी, मैं क्या जानूं। काम तेरा ही है, तेरे को ही वो याद करती है, तुझसे ही प्यार करती है। वो आत्मा कितनी प्यार करती। और ऑपरेशन,
अंदर जा रहे हैं, हलचल आ रही है, वो ये सबके चेहरे उड़े हुए, ये अभी और कब होगा, वो विचार ही लोगों को परेशान करते हैं। लेकिन मेरे को एक चीज पता थी कि इस निधि बहन की आत्मा के लिए अगर कोई एक आत्मा भी 100% पॉजिटिव हो जाए तो उसका जीवन बच जाएगा। क्योंकि भगवान काम कब करता है, जब एक आत्मा भी ऐसी हो जो उसके लिए सकारात्मक 100% हो। और यहाँ पर तो मनसा सेवा ग्रुप की इतनी आत्माएं थी, मुझे पता है छुपे आत्माओं में कई आत्माएं ऐसी हैं जो 100% फेथ लेके ही बैठी थी कि निधि बहन पूर्णतया ऑपरेशन ठीक होने वाला है और स्वसंवाद काम आ गया। तो ये एक एग्जाम्पल बता रहा हूं कि आपको स्वसंवाद, आपको दूसरे विचारों का प्रभाव आपके ऊपर कभी पड़ ही नहीं सकता है जब तक आप नहीं चाहो। तो आपका स्वसंवाद बहुत बढ़िया होना चाहिए, तो वह चीजें प्रकट में आने वाली है, वह चीजें सामने आने वाली है। चौथी चीज जो हमें अटेंशन देनी है, स्वक्रिया, यानी हमने कर्म पर हमें अटेंशन देना है, हमारे बोल पर भी हमें अटेंशन देना है। हमारे अंदर जो भाव है ना, क्या है, जो भाव है ना, वही भाव है ना बाहर होना चाहिए, अंदर बाहर अलग नहीं। मैं सुख देना चाहता हूं तो सुख के बोल बोलूंगा। मैं किसी को चाहता हूं मैं तुम्हारे लिए 2 घंटा योग करूंगा, उसको क्या पता मैं बैठूं या नहीं बैठूं, नहीं, मेरे को पता है 2 घंटा बैठूंगा तो 2 घंटा बोलूंगा। कई लोग मुझे आत्मा के बोलते आपने मेरे लिए योग किया, मैंने बोला 7 दिन तक टाइम नहीं है, 1 मिनट दूंगा आपको। कितना? 1 मिनट दूंगा। क्यों? क्योंकि सच बोलना है, अंदर जो है वही तो बाहर बोलना है ना। तो जब ये इक्वल चीज आएगी तो आपके अंदर एक ऐसी एनर्जी आएगी जो लोगों के लिए काम करेगी। अपने आप को चेक करो, मेरे जीवन में काम क्यों नहीं हो रहे हैं, क्योंकि अंदर से मेरी भावना, स्वभाव अलग है, स्व केंद्र अलग है, स्व अनुभव अलग है, और हमारा स्वक्रिया अलग है और स्व बोलना अलग है। तो जब ये 5 चीजें काम करेगी कि आपका बोलना भी इक्वल हो जाए, यानी आपका स्व यानी स्वयं की क्रिया, और लास्ट स्व कर्म यानी लास्ट में आता है आपका कर्म, आपके बोल भी समान हो, आपका कर्म भी समान हो, तो 5 चीजें तुम्हें अखंड बना देगी। और अखंड जिस दिन आप बन गए, आप अखंड वरदानी बन जाओगे, क्योंकि 24 घंटे में जो विधि बताई है आपको, वह आपको अंतर मन की यात्रा की तरफ लेके जाएगी। वह सारी विधि आपको बाहर से हटा देगी और आपका गृहस्थ का भी बैलेंस बना रहेगा और आपका अलौकिकता का। अब इसमें कहां आप गृहस्थ की जिम्मेदारी निभाना, जो कहते हैं बाबा बच्चों का खेल है, तो कितना आसान है, कितना आसान है, बताओ, बहुत आसान है। क्योंकि इस पूरी प्रक्रिया से हमने क्या समझा कि गृहस्थ की कोई भी बात है तो बाबा को सर्व संबंधों से जिम्मेदारी दे दो, और बाबा वह काम 21 दिन में कर ही देगा, 1 दिन में नहीं करेगा, भरोसा रखो, बाबा पे डेली याद करो। ये तीसरी विधि बताई कि आपका सोचना, बोलना, करना, यानी आपका स्वभाव, स्व अनुभव, स्व संवाद, स्व क्रिया और स्व कर्म है ना, तो आपका कर्म तक भी बाहर का पूरा एक जैसा हो, क्रिया, वाणी, भाव, कर्म, ये जो है वो स्वसंवाद, यह सभी आपका एक जैसा हो, तो आप जो चाहते हो वह सामने प्रत्यक्ष हो जाएगा, ऐसा लगेगा कि हो ही चुका है। तो इसको प्रैक्टिकल में करो। और मुरली मंथन से आपने क्या सीखा, कमेंट बॉक्स में भी लिखो, व्हाट्सएप पे भी मैसेज करो, तो पता चलेगा कि आपको कितना समझ में आ रहा है। इसको प्रैक्टिकल जीवन में अप्लाई करो तो आप जीना सीखोगे। नहीं तो डेली मुरली मंथन सुनोगे, एक के बाद एक बढ़ता ही जा रहा है, क्योंकि मुरली मंथन अब हाई लेवल का होता जाएगा ना, क्योंकि अब गहराई, क्योंकि आपके लिए तो हम रुक नहीं सकते, आपने प्रैक्टिकल अप्लाई नहीं किया, लेकिन कई सारी आत्माएं जो डायरिया लिख लिख करके हमें बता रही है, हमने आज ये मुरली मंथन किया, हमने ये किया। एक महावीर भाई जी उन्होंने काफी अच्छा, वो बहुत अच्छा मुरली मंथन करते हैं, उनके अंदर पावरफुल, छोटा वो एज में ज्यादा है लेकिन अंदर उनका बचपना छिपा हुआ। आज मैं बहुत गहरी बताऊं, एक भाई जी है 60 रिटायरमेंट है, लेकिन बच्चे की तरह पेश आते कि मुझे और क्या करना है, मुझे और क्या सीखना है, बिल्कुल अहंकार नहीं है उस आत्मा में। ऐसे कई सारी आत्माओं के एग्जाम्पल मुझे देखने को मिलते हैं। ऐसे बच्चों को देखकर बड़ी खुशी होती है। तो आपका नॉलेज प्लस एक्शन इज इक्वल टू रिजल्ट। रोटी बनाना आता है, आटा है, पानी है, सब है, रोटी नहीं बनाओगे, नॉलेज किस काम का, भूखे मर जाओगे तुम
तो आपके पास नॉलेज है जीवन में विचारों को कैसे यूज करना है, विचार शक्ति को कैसे यूज करना है। यह विचारायाम आपको मौनायाम की तरफ ले जाए, जो विचार आपको मौन की तरफ ले जाए, जो विचार आपको भीतर की यात्रा करवाए, जो विचार अंतर्मन की यात्रा करवाए, यानी आप अटेंशन में हो, आप होश में हो। ठीक है, तो कल फिर हम मुलाकात करेंगे ऐसे ही मुरली मंथन के साथ। तब तक के लिए सभी भाई बहनों को ओम शांति, ओम शांति।